नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। जीजीडी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रत्येक की चौथी क्लास और इसके बाद लास्ट क्लास आएगी 45 नंबर, जिसमें आपका छोटा नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा मूल्यांकन भी होगा। उसके बाद जो अपन करेंगे टॉपिक वो होगा तत्सम तद्भव शब्द, और उस पर हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कुछ शब्दों को हम ट्रिक से सेट करने की बजाय टॉपिक को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। ये क्लासेस, मैं जानता हूं कि ये क्लासेस सरल नज़र आती है, लेकिन इन क्लासेस का जो रेगुलर देख रहे हैं ना, उनको फ़ायदा बहुत होने वाला है। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। क्योंकि जब मैं आपसे बोलता हूं कि आज अगर मुझे कोई एग्जाम देना हो तो मैं भी इसी व्याकरण को है रिवीजन करूंगा, और इसके आसपास कुछ नए शब्द तो हर बार जितनी बार पढ़ेंगे तो अपडेट करते रहेंगे, कुछ नए शब्द जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। तो हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें अगली कड़ी जो है वो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, है ना। संबंध, चूंकि नाम ही क्या है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। कैसे? इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। अब हम अच्छे से जानते हैं, और मैं आपको आज भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा। मैं रोज यहाँ पढ़ाने से पहले कुछ देखता हूं कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कितना सार्थक सिद्ध होगा, तो उसमें मैं आपको आज भी कुछ बताने वाला हूं। जैसे हाँ, ठीक है, ओके, कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, और संबंधवाचक प्रत्यय बताऊंगा आज तो मैं आपको। कहाँ गया संबंधवाचक की? गुणवाचक है, ठीक है, उन्नतावाचक अप्रत्यय, ओके, बता देंगे आपको। अब यहाँ पे आप जानते हैं संबंध, जैसे ननंद नंदोई, ओई प्रत्यय लगा, ननंद में क्या प्रत्यय लगा? ओई प्रत्यय लगा, नंदोई। इसी तरह से बहन प्लस ओई, बहनोई, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक आध ऐसा शब्द आपको एक्स्ट्रा देने का प्रयास करेगा जो यहां पर नहीं होगा। बहुत इजी है। ससुर प्लस आल, ससुराल, नानी प्लस आल, ननिहाल। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ननिहाल प्रत्यय है, ननिहाल शब्द है, इसमें अगर आपसे पूछे कि प्रत्यय कौन सा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाल प्रत्यय है। क्या प्रत्यय? हाल, जो कि गलत। ननिहाल में भी कौन सा प्रत्यय है? अब बोलोगे सर कैसे? यही बात होती है। देखो, शब्द क्या है, हम क्या ले रहे हैं? नानी, लेकिन ये शब्द क्या है? ननिह, ननिह शब्द है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रत्यय पूर्ण रूप से संस्कृत से प्रभावित माने जाते हैं। ननिह में क्या जुड़ा है? आल प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। ननिह में क्या जुड़ा है? आल प्रत्यय जुड़ा है, तब जाके ये शब्द क्या बना? न नी हा ल, ये शब्द बनता है, ठीक है। ददिहाल, तो सेम वही, दादी प्लस हाल, ददिहाल। इसी तरह से गंगाल और घड़ियाल में भी, अब देखो यहां ह है, यहां, अब वो क्या करता है, आपको यहां देगा ददिहाल, ठीक है, ये दे दिया ननिहाल, ध्यान से मेरी बात को समझना, और यहां दे दिया घड़ियाल, क्या दे दिया? घड़ियाल दे दिया। और मान लो एक दे दिया शब्द, मान लो कोई दे दिया कुछ ऐसा शब्द, कोई दिमाग में आए आपके, कोई दिमाग में सोचो जल्दी सोचो। ननिहाल, घड़ियाल, मान लो पनिहाल, इस प्रकार से कोई शब्द दे दिया, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसमें जो है वो आल प्रत्यय नहीं है। अब उस वक्त किसके दिमाग में क्या चलेगा, मैं बताता हूं आपको। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है इस टाइप का कोई शब्द हो न। उस वक्त दिमाग में क्या चलता है, एग्जामिनर आपके माइंड से कहां खेलता है कि इसमें भी आपको क्या नजर आने लग रहा है। देखो, और आप मानो मत मानो, एग्जाम सेंटर पर यही दिमाग आपके दिमाग में आएगा। यहां पे ह है, यहां पे ह है, यहां पे ह है, इसमें क्या है? यह है। तो आप आंसर कौन सा लगाओगे? जिसने ढंग से नहीं समझ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, नहीं प्रैक्टिस की है, वो इसमें आंसर जो है वो यही लगाएगा। अब राइट आंसर होगा कौन सा? ये होगा, जबकि इन तीनों में क्या है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें नहीं है। समझ गए बात आप? उस वक्त वो आपको तीनों में ह देखकर इसमें यह में कंफ्यूज करेगा, जबकि हम जानते हैं घड़ियाल में तो शब्द जो है वो आल प्रत्यय है। बस यहीं पे हमारा कंफ्यूजन होता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ये मान के चलो। जैसे दया प्लस आलू, दयालु, कृपा धनालु, कृपालु, ईर्ष्या धनालु, ईर्ष्यालु, झगड़ा धनालु, झगड़ालु। तो अब आप तो बार बार जब आलू प्रत्यय के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में तो जब ये चलेगा, भाई हमने पढ़ा है दयालु, पढ़ा है कृपालु, पढ़ा है झगड़ालु, पढ़ा है और ईर्ष्यालु पढ़ा है। अब इस तरह के आप सोचोगे और कोई शब्द हमें याद आए तो नोट्स में वहीं पर ऐड करने का प्रयास करो। किसी किताब को लेकर बैठे हो, किसी भी XYZ कोई भी नोट्स आपके पास पड़े हैं तो उनको एग्जाई करो। आपको मैंने इस तरह से नोट्स तो उपलब्ध करवा दिए, PDF प्रिंट आउट निकलो। अब कई तो इतने आलसी स्टूडेंट होते हैं, आप में से भी 100% हैं एक दो जो कहते हैं नहीं मैं तो ना देख के लिख लूंगा। अरे
मतलब समझदार आदमी होता है ना, वो मेहनत कम करता है, फायदा ज्यादा देखता है, फल ज्यादा प्राप्ति को। और कई जो है वो मजदूर की तरह मेहनत करते हैं। हम तो पूरा का पूरा, मैं चाहता हूं कि लिखो, बिल्कुल लिखो, लेकिन लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। आलू प्रत्यय के शब्द आपने पहले एक बार बैठे, यहां जितने भी शब्द थे मैंने कितने लिखे, 1 2 3 4 शब्द लिख दिए, ठीक है। आपने क्या किया, 10 शब्द और ऐड कर दिए बैठे बैठे, कितने हो गए आपके पास, 14 शब्द हो गए। अब आपने आलू प्रत्यय के 14 शब्द याद करिए, फिर उसके बाद लिखा, क्योंकि आपको समझ तो आया हुआ है कि हाँ इसमें आलू प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द क्या है, उसको लिखो। न कि इस क्लास को पढ़ाते समय जो आप लिखते हो ना, ये आपके लिए गुणकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से अस्वीकार करता हूं। कैसे? उसमें आप दोनों तरफ से मरते हो। कैसे? आप लिखने पे ध्यान दे रहे हो तो हमारी बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। बोला नहीं सर हम ध्यान देते हैं, नहीं होता भैया, माइंड एक समय में एक ही चीज को कैच करता है, ठीक है। तो एक बार सिर्फ समझना चाहिए कि हाँ भाई ये फलित शब्द है, फल धन इत फलित, द्रव धन इत द्रवित, रस धन इला। अब देखो जैसे इत प्रत्यय के मैंने 2 ही शब्द लिखे हैं, फल और द्रव, लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्द होते हैं या कुछ और भी शब्द होते हैं? दिमाग में ये आना चाहिए भाई, फलित हो गया, द्रवित हो गया, है ना। अब मान लो, जैसे मान लो शब्द दे दिया मैंने कुसुम धन इत, तो क्या इसमें कुसुमित हो जाएगा? क्या कुसुमित शब्द हो जाएगा? क्या विचार करो इस पे कि भाई कुसुम, कुसुम शब्द तो संज्ञा है और इसमें संज्ञा होती है कि बिल्कुल, फल भी तो संज्ञा है, कुसुम शब्द होगा या नहीं होगा, ये विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मोह शब्द क्या आया दिमाग में, मोह, और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा, इत, तो आपने एक शब्द बनाया मोहित, तो आपने देखा भाई मोहित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो साहब 2 शब्द और ऐड हो गए, समझ के बात। अब सर आप पूरे शब्द लिख देते नोट्स में तो क्या हो जाता ये कि नोट्स का मैटर अलग होता है, नोट्स में चीज समझाई जाती है। अगर मैं पूरा लिख दूंगा तो वो तो पोथा हो जाएगा, वो तो फिर मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से जब आप अपने हाथ से कुछ नए शब्द सोच सोच के लिखोगे, फिर आप इत प्रत्यय के भाई मेरे पास 15 शब्द लिखे हुए हैं, उनको मैं बार बार पढ़ती हूं, तब समझ आए। चलो एग्जाम में मान लो उनमें से नहीं आया, लेकिन ये मैं वादा करता हूं कि एग्जाम में आपका नोट्स में से कोई शब्द नहीं आया, लेकिन बाकी 3 वो भाई जो उत्तर होगा वो नहीं आएगा, लेकिन 3 शब्द ऐसे होंगे जो इसमें से होंगे, तो आपको ये तो क्लियर पता होगा कि भाई ये है या नहीं है, बस, ठीक है। रस प्लस ईला रसीला, जहर प्लस ईला जहरीला, पत्थर प्लस ईला पथरीला। अब पत्थर प्लस ईला पथरीला, तो अब ये तो वही करेगा ना कि भाई पत्थर में ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जिसने पढ़ाई नहीं की है वो क्या करेगा, पत्थर धन ईला, पत्थर धन ईला करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने यही पढ़ रखा है। पढ़ रखा मतलब उसने कभी पढ़ ही नहीं रखा, बल्कि टॉपिक ही ढंग से नहीं पढ़ रखा है, वो पत्थर प्लस ईला कैसे करेगा, ठीक है। इसी तरह से रंग धनीला रंगीला, पानी धनीला पनीला, और ये मैंने आपको कल बताया था, ये आरएस के अंदर पूछा गया है। अब आरएस के अंदर पूछा गया, मैंने कोई ऐड थोड़ी किया था, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, लेकिन ये अपने नोट्स में देखो ऐड किया हुआ है। इसी तरह से ये भी संबंधवाचक है, भारत प्लस ये भारतीय है। इसी तरह नारद प्लस ये नारदीय। अब आप सोचने लग जाते हो यार नारदीय भी कोई शब्द होता है क्या? अरे होता है तभी तो यहां पर है, ठीक है। भवद, अब भवदीय शब्द में आपसे पूछ लिया, मूल शब्द है, आपको कैसे पता चलेगा? भवत धन ईय, भवत धनीय। अब ये जो आदिम में जो अन्य शब्द लिखे हुए हैं इन पर विचार करो, इनका मूल शब्द क्या होगा? दिमाग में आया भाई पाणिनि शब्द होता है, तो पाणिनि, अच्छा हाँ पाणिनि में ईय प्रत्यय जुड़ा, ये लीजिए साहब, इसलिए ये पाणिनि होता है, ठीक है। विशेला शब्द में एला प्रत्यय, यहां तो सर आपने मात्रा 2 कर रखी है, वहां 1 कर रखी है, तो फिर सर हिसाब से तो क्या होना चाहिए? एला होना चाहिए, तब ये क्या होगा? विशेला होगा। तो इसका मतलब हमें ये गलती पकड़ में आ गई कि यहाँ पे ए ही होना चाहिए, तभी क्या होगा? ये विषैला होगा। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ये पकड़ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो पेपर में कैसे पूछा जाता है, मैं उसको बताता हूं। पेपर में एक बार आया हुआ है, जैसे एल प्रत्यय लिखा हुआ नहीं है ना, हाँ चलो एक बार ये देख लेते हैं फिर बताता हूं। जैसे ये अधिकतर, तर प्रत्यय है, श्रेष्ठ में तर जुड़ा, श्रेष्ठ तर, कठिन तर, ये कौन सा हो गया? श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, यानी ये विशेषण की उत्तरावस्था है, विशेषण की उत्तरावस्था है। कठिन का कठिनतर, ठीक है। और उसी तरह से अधिकतर, उच्चतर, निम्नतर, सूक्ष्मतर, वृहत, धनतर, वृहत्तर। अब ये हो गया लघु धन जो है तर। अब ये सोचो, अब ये लघुत्तर, अब ये लघुत्तर होगा, लघुत्तर होगा या लघुत्तर होगा? लघुत्तर, ये सोचने वाली बात होती है। कैसे? कैसे सोचने वाली बात होती है? वो ऐसे सोचने वाली बात होती है कि आप अगर मान लो ये वृहत्तर है, तो ये तो इसलिए है क्योंकि शब्द होता है वृहद, या फिर शब्द क्या होता है? वृहत, और इसमें तर प्रत्यय जुड़ा है।
इसलिए वृहत्तर हुआ है। लेकिन यहां पर तो क्या होगा, ये लघु और इसमें तर प्रत्यय जुड़ा, तो शब्द क्या होना चाहिए, लघुतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लघुतर। अब आप क्या जबरदस्ती इसमें त डाल देते हो कि नहीं वृहत्तर होता है तो लघुत्तर होता है, लघुतर नहीं होता है। अब आपने डाल दिया, अल्लो साहब हमने फिर गलत याद कर लिया। ये इन पर विचार करो कि क्या ये लघुत्तर सही है या लघुत्तर सही होगा। कमेंट करके भी बताना चाहिए बीच बीच में, ताकि मुझे ये भी पता लगे कि वास्तव में आप क्लासेस रेगुलर ले रहे हो और पढ़। भाई आपने पिछले क्लास में जो बर्थडे विश किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने कमेंट्स आपके देखे तो कम से कम मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं मिला उस दिन। ठीक है आपने सबने विश किया, मुझे विश नहीं करो तो भी चलता है, लेकिन मुझे ये जानना जरूरी है कि आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए क्लासेस गुणकारी साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको इजी तरीके से मैं पढ़ते, चलो मान लिया आपने पढ़ते पहले पढ़ रखे नहीं पढ़ रखे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे मेरी क्लासेस तो उनके लिए ज्यादा विशेष है। उनके जिन्होंने पढ़ नहीं रखे, जिनको पढ़ते से डर लगता था, अगर उनको मेरी क्लासेस से 30% भी प्रत्यय आने लग जाते हैं तो मैं समझूंगा मेरी क्लासेस जो है वो क्या है, सार्थक है। मेरी क्लासेस क्या है, सार्थक है। सबसे बड़ी बात ये है, समझ गए बात आप, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसी तरह से बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान, ठीक है। अब जैसे बुद्धिमान शब्द है, अब पेपर में कैसे आया मैं बताता हूं। आरएस के अंदर, एग्जाम में आरएस के अंदर बहुत इजी पूछा क्वेश्चन, मूर्तिमान, और पूछा भाई मूर्तिमान में कौन सा प्रत्यय है। तो सिंपल सी बात है, आप ये घबराते हो कि प्रश्न आते हैं। मैं कल की 45वीं क्लास है ना, उसमें आपको प्रत्यय के क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ नए और कुछ पुराने क्वेश्चन। आप खुद देखोगे कि आप सारे क्वेश्चन का हल करोगे और किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसा होगा वो भी मैं आपको पहले बताऊंगा कि देखो ये इस कारण से हुआ है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई सर ने क्लास में ये बात बताई थी। हाँ, अगर हमने नहीं कैच की है तो वो गलती हमारी है, क्लास की तरफ से कोई गलती, चैनल की तरफ से कोई गलती नहीं है। तो बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान, मूर्ति प्लस मान, मूर्तिमान। समझ गए बात आप, बुद्धिमान, मूर्तिमान, इस तरह से बहुत से शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो बुद्धिमान हो गया। हाँ, आगे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, मैं यहां पे और बताऊंगा, थोड़ा सा मैं यहां पर और बताऊंगा। देखो अब आप एक ही शब्द लिख के मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये बहुत इजी लगा, लेकिन फिर भी बताऊंगा। सबसे पहले मूर्तिमान इसी में आएगा, ठीक है। ऐसे ही तरह से सम्मान इसी में आएगा, इसी तरह से शक्तिमान जो है वो इसी में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत इजी चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब मान लो पेपर RS 1999 में पूछा था शायद, हनुधनमान जो है, हनुमान, हनु यानी ठोडी होती है ना, तो हनुमान, ये भी इसी में, ये भी इसी में, ये भी इसी में। अब आपने क्या किया, 4 शब्द जो है वो ऐड कर लिए, फिर आपने 4 ऐड किए, आपको पता चला कि साहब एक कीर्ति शब्द होता है और उसमें भी मान जुड़ता है तो कीर्तिमान शब्द बनता है। इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखो YouTube जितना आपके लिए गुणकारी साबित होता है, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, सर आपकी क्लासेस हमारे लिए रामबाण है, सर आप हमारे लिए भगवान हो वगैरह। मैं कहता हूँ कोई किसी के लिए भगवान नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी रुचि है पढ़ाना, टीचिंग हमारा शौक है और हम वही काम करें जिसमें हमारी रुचि है। आप लोगों एक बात विशेष ध्यान रखें, सर जरूरतमंदों के लिए आप बहुत बढ़िया करो, ये सब अच्छी बातें हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपके लिए क्लासेस कब सही साबित होगी, जब आप खुद मेहनत करोगे। एक वीडियो को 1 लाख स्टूडेंट देखते हैं लेकिन 1 लाख का सिलेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब, ठीक है, कोचिंगों में हजारों लाखों स्टूडेंट होते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कोचिंग बढ़िया नहीं है। कोई मेन बढ़िया क्या है, बढ़िया स्टूडेंट, वो स्टूडेंट बढ़िया है जो उस क्लासेस का फायदा उठा रहा है, ये प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहा है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे हमें नियमितता प्राप्त हो रही है, चलो हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है ये काम करेंगे, ये वो तो आपके फायदेमंद है। दूसरी बात ये, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या आदत पड़ रही है, धीरे धीरे पक्की पकाई खिचड़ी खाने की, है ना। इसलिए क्या हो रहा है, टीचर्स तो दिनों दिन अपडेट होता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। क्यों करता जा रहा है, क्योंकि टीचर तो आपको पढ़ाने के लिए अच्छा पढ़ता है। भाई चाहे गौरव सर हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, लगातार आपको नए संभाग वगैरह तो मेहनत कर रहे हैं, संभाग आपको पढ़ा रहे हैं कि भाई चलो थोड़ा सा संभागों से परिचित करवा दिया जाए, तो बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो उनके तो संभाग बहुत बढ़िया क्लियर हो रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ देख के रह रहे हो, सर मेहनत करते हैं उस तरह से आपको मेहनत करनी चाहिए। यहां पर हम जो मेहनत करते हैं आपको मेहनत करनी चाहिए। जब आप मेहनत करोगे ना तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। पक्की पकाई खाने की आदत छोड़ दो, तो एकदम थोड़ा सी हाँ, खिचड़ी किसी ने चढ़ा दी है, वो तैयार हो रही है, उसका ध्यान तो रखो। कहने का मतलब थोड़ी मेहनत करो। 70% हम कर रहे हैं तो 30% मेहनत करो। आपका रुपया बच रहा है, आपका भाड़ा किराया, जहां पे बाहर सिटीज में जाके बैठ के कमरे किराए पे लेते थे, आपके महीने के 5,000 तो न्यूनतम बच रहे हैं। महीने के 5, यानी आप 4 महीने का तो 20,000 रुपए तो सीधा हो जाते हैं, प्लस आपको कोचिंग की फीस 20-1,000 रुपए।
50,000 रुपए आपके बच रहे हैं 4 महीने में, तो कम से कम थोड़ी मेहनत तो घर बैठे कर लो। अगर इतना भी नहीं कर रहे हो तो इसके जिम्मेवार सिर्फ, मैंने आपको उदाहरण दे दिया ना, 1 लाख स्टूडेंट वीडियो देखते हैं लेकिन 1 लाख का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं होता है ना, वो उसके जिम्मेवार खुद होते हैं। अब कड़वी बातें बोलता हूं, मैं तो वैसे ही बोलता हूं कड़वी बातें, मैं तो कहता हूं कि अपने चैनल पे कड़वी बातें बोलता हूं, कि कड़वी दवाई काम ज्यादा करती है। आपके जब तक जमीर को नहीं ललकारेंगे तब तक आप सीरियसली पढ़ोगे नहीं, लापरवाही में बरतते रहोगे, बस फिर रिजल्ट आता है तब आंसू बहाते हैं, रोते हैं। कोई सरकार पे आरोप कर रहा है, कोई टीचर्स पे आरोप कर रहा है, कोई यूट्यूब वालों को गाली निकाल रहा है, तूने कट ऑफ गलत बताई थी। तो कट ऑफ गलत बताई थी, तू करके पेपर ढंग का नहीं आया, हम क्या बताएं कट ऑफ। बात को मतलब बुरी लग जाती है कड़ी बातें, लेकिन आप पढ़ते क्यों नहीं हो? मुझे आपकी पढ़ाई चाहिए, बस सीधी सी बात है। आप चाहे जहां भी रहो, मैं अपना कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद यहां से चला जाऊंगा, इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने प्लेटफॉर्म पे रहूंगा एनडीसी पे, ठीक है। वहां पर हिंदी साहित्य क्लासेस जो हैं वो 76-77 तक पहुंच चुकी है। मेरा 200 प्लस का टारगेट है, 200 क्लासेस का। मेरा काम है कि आप जहां भी पढ़ो, हो सकता है मुझे वापस इस पर आने का मौका मिलेगा, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, मतलब नहीं पढ़ा पाते हैं कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं। तो आप इस चीज को समझो, आप जहां भी रहो आप पढ़ो। आप पढ़ोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा, आनंद रहेगा। ये वीडियो जब भी देखोगे आपके काम आएगा। जैसे ही भात्रिज, ये भात्रिज थोड़ी, तो भ्रातृज, भ्रातृ, गड़बड़ हो रही है ना, भ्रातृधन, अच्छा हाँ सही है, भात्रिज धन जा भतीजा, ये भाई थोड़ा सा अलग ही लिख रखा है मैंने, पता नहीं किस तरह से लिख दिया। खैर, अब कुछ आइए यहां पर, अब यहां पे कुछ आप नई चीज देखोगे। ये जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आज, वो चीज आपको बताने जा रहे हैं, और इनको ध्यान से समझना भी आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप इनको ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ लो कि गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए बात आप? देखो, अ ई इक, 1 प्रत्यय, 2 प्रत्यय, 3 प्रत्यय, 4 प्रत्यय, 5 प्रत्यय, 6 प्रत्यय, 7 प्रत्यय, ये लीजिए। अ ई इक, ए अयन, आयन और ये 2 बहुत बड़े खतरनाक है। जब किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे समाज में इक जुड़ा, तो समाज के मूल में क्या शब्द था? अ था। अ या आएंगे तो वो शब्द बनेगा आ, ठीक है। समाज में ई, तो स का क्या हो गया? सा हो गया, सामाजिक, ठीक है। ई अगर ए, ये 3 वर्ण होंगे तो वो ए बन जाएगा। इतिहास, तो ई का क्या हो गया? ऐतिहासिक, आप सब जानते हैं। ऊ और ओ आ जाए तो ओ हो जाएगा भूगोल, ये लो भो हो गया, भौगोलिक हो गया। अगर री होगा तो वहां आर हो जाएगा, जैसे हृद इक, हार्दिक। अगर री होगा आगे और अगर इक प्रत्यय जुड़ा तो री का आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? री का आर। तो री धन इक, हार्दिक, क्या बन गया? हार्दिक बन गया। समझ गए? अब देखिए, संसार धनिक, सांसारिक, प्रमाण देखिए, प्रमाणिक। अब देखो, ये प्रामाणिक शब्द है। अब आप, मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है वो अप्रामाणिक या तो ऐसे लिखते हैं या अप्रामाणिक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है अप्रामाणिक, ठीक है, और एक चौथा होता है अप्रामाणिक, ठीक है। ये चौथा हो गया ना? हाँ। अब आपसे पूछा कि इसमें से सही कौन सा है, मैं बताऊं आपको, बहुत से स्टूडेंट जो हैं या तो इसको सही मानते हैं या इसको सही मानते हैं, जबकि सही है ये। कैसे? क्योंकि मूल शब्द था प्रमाण, आपने इसमें जोड़ा एक, शब्द बना प्रामाणिक। अब अगर आपको इसमें अ जोड़ना पड़ गया तो क्या दिक्कत हो गई? अप्रामाणिक ये लो, लेकिन लोग गलती से इसको अप्रामाणिक लिख देते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं। व्यावहारिक, व्यवहार था, अगर आधा वर्ण है तो उसे पूरा नहीं किया जाएगा, वो यह जो है आ में बदलेगा, तो व्यावहारिक। व्यवसाय, व्यावसायिक, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ देता हूं। शरीर, तो मूल शब्द क्या है? शरीर धनिक, ऐसे ही आरंभ, दिन, अब दिन था भाई, ई थी, ई का क्या हो गया? ए हो गया। ई है, ए हो गया। ई है, ए हो गया। ए है, ए हो गया। सेना से सैनिक,
वेद वैदिक, वेतन वैतनिक, योग यौगिक। अगर ओ है तो ओ हो जाएगा, बहुत इजी है। आगे वाला वर्ण जो है उसमें परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा। ऐसे ही ओ है तो ओ होगा लौकिक, ऊ है ओ होगा, भूगोल है भौगोलिक होगा, री है आर होगा, गारहस्थिक, गारहस्थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गारहस्थिक। अब अ बहुत गजब है, ये जो है मैं इनको कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, संतानवाचक है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? संतानवाचक प्रत्यय पढ़ रहे हैं। देखो मनु का वैसे एक तरह से संबंधवाचक कह सकते हैं कि भाई संबंध भी कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है, लेकिन अपत्यवाचक को अपन क्या बोलते हैं? संतानवाचक, संतान सूचक बोलते हैं। मनु की संतान मानव, रघु की संतान देखो यदु की संतान यादव, दान दानव। अब ये दान नहीं है भाई, ये दनु है। दनु से दानव बनेगा, दनु से क्या बनेगा? दानव बनेगा। और कुरु से क्या बन जाएगा? कौरव बन जाएगा। परिवर्तन वो सेम होगा। अगर अ है आ होगा, अ है आ होगा, अ है आ होगा, अ है आ होगा, ठीक है ना, बहुत इजी है। और ओ है तो ओ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मनु है, अब ये शब्द देखो मनु, अब इसमें जुड़ा अ, तो हम ये जानते हैं कि ये हो जाएगा मां। हो गया मां, ठीक है। कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, मां हो गया कि सर ये मानव कैसे बना। अब पीछे क्या बचा? देखो आप जानते हैं उ प्लस अ बराबर व, तो ये लो साहब ये हो गया व, बीच में शब्द वर्ण क्या बचा? न। तो सर ये तो इसमें से आधा न बचना चाहिए, वो यहां पर संधि वाला नियम नहीं चलेगा मनु। सेम ऐसे ही रघु है और अ है तो कोई दिक्कत नहीं, आ होगा पहले तो ये लो, और उ और अ क्या होंगे? व होंगे, बस घ को पूरा लिख दो, राघव। कौरव है, कोई दिक्कत नहीं है, कुरु में अ जोड़ा आपने, कु है, ये पहले तो को करो, ये लो साहब को कर दिया, र को पूरा लिख दो, उ अ हो गया। मैं बहुत इजी तरीके से काम करता हूं, मैं टफ तरीके से काम नहीं करता हूं। मेरी अब बोले सर आपने कौन सी किताब से, कई बार बच्चे पूछते हैं कौन सी किताब से पढ़ी है। मैं सिर्फ एक ही किताब को पढ़ता था, पढ़ता हूं, पढ़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे हर बार उसमें कुछ नया मिलता है, और वो है कामता प्रसाद गुरु को, जिनकी बातें आजकल कुछ विद्वान नजरअंदाज करने लग गए, मैं उनको फॉलो करता हूं। मेरे व्याकरण में क्वेश्चन, मैं भगवान तो हूं नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता कभी कि मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं, मैं कहता हूं कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये, बहुत से कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। मैं बहुत कम जानता हूं, और मैं इस बात को अलग तरीके से कहता हूं कि अभी तो हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, पूरा सागर अभी बाकी पड़ा है, तो अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है, बस यूं समझ लीजिए। सेम ऐसे ही वही गुरु अ गौरव, लघु अ लाघव, पृथु, कई जगह पृथा भी लिखा हुआ मिलता है, पृथुधन अ, तो सर आपने इसको कैसे किया, आप बताओ, आप तो हमें, पृथुधन अ, तो प्रु है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा? आ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अ प्रत्यय जुड़ा, ठीक है। और यहां पे क्या है? प्र। अब यहां पे उ और अ व बनता है, तो सर ये तो बन गया, अब क्या करेंगे सर? उ और अ तो गड़बड़ बन रहा है, तो समझ नहीं आ रहा हमारे। बस दिमाग में एक चीज रखो, इस टाइप के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उन नियमों से काम नहीं करते। पृथु का क्या कर लिया? प, पीछे क्या जुड़ गया? क्यों? पृथु की संतान पार्थ है, इसीलिए कुछ किताबें पृथा और पृथु 2 बताती है, लेकिन मैं इसको सही मानता हूं पृथु को। वसुदेव, वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दन, वसुदेव, वसुदेव नंद बाबा की बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है। पांडु अ पांडव, शिव अ शैव, विष्णु से वैष्णव, सिंधु से अ सैंधव। अब जैसे ये शब्द आ गए, क्या आ गए? जैन, किससे बना? जिन। सौर किससे बना? सूर। पौत्र किससे बना? पुत्र। मौन किससे बना? मुनि। नैश किससे बना? निशा। भैरव, अब ये शब्द देखो, भैरव, अब इसमें कौन सा प्रत्यय? भैरू से अ, ये वैभव, तो क्या किससे बना? विभु। किससे बना? सूची। अब आप जब पढ़ोगे तब देखोगे ना, वरना कंफ्यूज होगे, मुन्नी में कौन सा मूल शब्द होगा, क्यों टेंशन लेनी है? मौन में कौन सा है? तो मुनि है, मुनि है वो मौन रहता है। इस तरह से आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 20-30% मेहनत करनी पड़ेगी, 70% हम करके दे रहे हैं। गंगा की संतान गांगे, अग्नि आग्ने, अब जैसे अग्नि आग्ने, ठीक है, और ऐसे ही जैसे कौन होते हैं ना, आग्ने कौन है, वायवीय कौन है, ठीक है, सब में प्रत्यय लगता है। अतिथि धने
आती थे, राधाधने, राधे, इसी तरह से पुरुष, ये कौशे। अब ये ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, अरे ये किससे बना है, ये मतलब कौश से बना है क्या, नहीं ये क्या कौश से बना है क्या, या फिर कुश से बना है, किससे बना है। जब ऐसे शब्द आए तब वहां पर आपको गूगल का भी काम लेना चाहिए, किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। तब आप जब मेहनत करके सीख लो, अच्छा ये इससे बना है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मैंने जब पहली बार देखा था, देखो आज कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ईजी तरीका है, लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट के लिए रामबाण क्लासेस है। मुझे पहली बार मैंने कहा यार मौन शब्द मुनि से बना है, अच्छा यार गजब चीज है। जैन में जिन्स, ओहो बहुत बढ़िया। ये जब पहली बार पता चलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद भूलते नहीं है ना। भगिनी, ठीक है, अंजनी, ठीक है, अत्रि। आप जब पढ़ोगे तब इन शब्दों के मूल में जाने का प्रयास करो, आपको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नाम की चीज ही नहीं है। अब देखो हम संधि करके हैं, राम प्लस अयन रामायण होता है, अदिति प्लस, अब ये प्रत्यय मुझे सबसे टॉप लगता है, सबसे टॉप प्रत्यय लगता है। देखो अदिति प्लस य, यहां पे य से पहले क्या है, आधा वर्ण है। वत्सल प्लस य, वात्सल्य। महात्मा प्लस य, महात्म्य। अब ये अशुद्धि संशोधन में पूछ लेते हैं कि किस में आधा है, कहां पर आधा है, कहां पर पूरा है, ठीक है। स्वतंत्र, जैसे ये प्रत्यय लगेंगे आगे वाले में तो परिवर्तन होगा, स्वातंत्र्य। उदार प्लस ये औदार्य, अब औदार्य में मूल शब्द क्या है, उदार है, बहुत बढ़िया बात है ये। सुंदर प्लस ये सौंदर्य, चणक प्लस ये चाणक्य। अब कोई पूछते कि चाणक्य में मूल शब्द क्या है, अब आपने पढ़ ही नहीं रखा कि चणक शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने से जो है वो चाणक्य बनाए, इसलिए क्या कर देते हैं हम, गलत कर देते हैं। समझ के बाद, जैसे मैं आपको, ये मुझे आदित्य देखा तो मुझे याद आ गया, हाँ जैसे देखो ये मैंने, अच्छा ये बताने हैं अभी, हाँ ठीक है आएंगे, मैं अभी एक्स्ट्रा बताने वाला था। जैसे देखो दिति प्लस य, दिति प्लस य क्या बना, दैत्य बना है, कितना शानदार है, दिति प्लस य दैत्य बन गया। अब मान लो जैसे शब्द, मैं यहां पे एक और बना दूं, जैसे आप देखो निराशा शब्द है, अब इसमें यह प्रत्यय जोड़ दिया मैंने, क्या बनेगा, आप खुद सोच के बताओ, जल्दी से बताओ। कईयों के दिमाग में आ चुका है कि शब्द बनेगा सर नैराश्य। जो व्यक्ति निराश है उसमें कौन सा भाव है, उसमें निराशा का भाव है कि नहीं है, ठीक है। अब आप सोचो इस तरह के और शब्द लाओ, जैसे मान लो शब्द लाए निपुण और यह प्रत्यय जुड़ा, क्या शब्द बनेगा दोस्तों, नैपुण्य। अब आपने पढ़ नहीं रखा तब आपको यह अजीब लगेगा, अगर आप पढ़ रखते हो, जैसे मैं पेपर में प्रश्न पूछा था, विधवा, अब बेचारी विधवा जो होती है वो क्या करती है, बोला सर वैधव्य जीवन जीती है। ये लो साहब एक शब्द बन गया। मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं। चलो आपने सेव और वैष्णव तो पढ़ लिए थे, शायद मैंने बता दिया था, हाँ ये तो आपने, कोई विशेष बात नहीं है। हाँ विधवा से जैसे मान लो आपने वेतन, अब मान लो अपने बता दिया विचित्र शब्द, क्या शब्द बनाया, विचित्र, यह प्रत्यय जुड़ा, क्या हो जाएगा भाई, कईयों के दिमाग में आ गया वैचित्र्य, क्या शब्द हो जाएगा, वैचित्र्य शब्द हो जाएगा। अब आया कि नहीं आया। अब मान लो, चलो छोड़ो और बताता हूं मैं एक ऐसा शब्द जो आपको लगेगा अरे यार ये तो गलत है, विभिन्न प्लस यह, तो क्या दिक्कत है, आपको पता है पहले वर्ण में परिवर्तन होगा ही होगा, वैभिन्न। अब क्या मैंने सही लिखा, क्या यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, मैंने एकदम सही लिखा, दोनों ही ना क्या होंगे, आधे होंगे, दोनों ही ना क्या होंगे, आधे होंगे। अब मान लो जैसे इसमें मैंने बताया है क्या, नहीं बताया, चलो मैं वही बताऊंगा। जैसे आपने पढ़ा होगा वेदेही, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोला वेदेही सर सीता को के लिए आता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोला सर पढ़ा है। लेकिन ये शब्द वेदेही, अब एक शब्द होता है विदेह, क्या शब्द होता है, विदेह। अब इससे आप में अगर यह प्रत्यय जोड़ोगे तब शब्द क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। विदेह में शब्द जब जोड़ोगे ये एक बहुत अलग होता है, मतलब आपको मैं बता दूं कई बार शब्द ऐसे आ जाते हैं जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। आपको अगर इसमें पूछे कि वैदेही शब्द में मूल शब्द क्या है, तो याद रखना मूल शब्द है इसमें विदेह। क्या शब्द है, मूल शब्द है इसमें विदेह शब्द है। विदेह से क्या बना है, वेदेही बना है, ई का ए हो रहा है यहां पर, विदेह। देखो वी है,
इसको यहां समझो, विदेह। आपको पता है इसमें वी है, तो वी का क्या हो जाएगा, वे। दे का दे है, अब यहां पे है क्या है, वेदेही। तो वी का वे हुआ है, और ये हमने पहले नियम के अंदर भी पढ़ा है, इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। अब मान लो जैसे पांडु पढ़ लिया ना अपन ने, हाँ, जैसे मान लो एक शब्द आ गया प्राची, और इसमें यह प्रत्यय जुड़ गया। अब बताओ क्या करोगे, है ना, बताओ, यह जुड़ेगा अ जुड़ेगा, अब आप देखो क्या शब्द हो जाएगा, प्राच्य। क्या शब्द हो जाएगा, प्राच्य। कि सर अब इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो पहले से आ है उसमें क्या परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, प्राची धन प्राच्य। अब कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन यहां होता है, कहां होता है, कंफ्यूजन यहां होता है। पता ये चीज करनी चाहिए आपको कि यहां पे अप्रत्यय होगा कि यह प्रत्यय होगा। इसका मुझे आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, इसलिए देखता हूं कि अगर मुझे लगता है कि वास्तव में आपको समझ आ रहा है तो मैं कुछ और बढ़िया करने का प्रयास करता हूं। जब आप कोई कमेंट्स करके नहीं बताते हो कि सर वास्तव में हमें फायदा हो रहा है इन क्लासेस का, तब मुझे ऐसा लगता है कि यार क्लासेस में दम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर आप तो हम यही कमेंट करेंगे क्लासेस में, मैं वो तो आप मत सोचो, मुझे पता है कि क्लासेस काम की है, वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये। अब देखिए मंडल प्लस ई, मंडली। अब तो मैं आपको बहुत से शब्द बता सकता हूं, लेकिन इजी में मंडल प्लस ई मंडली, रस्सा प्लस ई रस्सी, नाला प्लस ई नाली, टोकरा प्लस ई टोकरी, कोई खास नहीं है, थाली, हथौड़ी, पहाड़, कटोरी आदि। ये शब्द तो बीच में अलग ही आ गए, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहां थे हम तो, सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम पढ़ेंगे उन्नतावाचक। उन्नता का अर्थ क्या होता है, निम्नता। निम्न मतलब ऐसा शब्द बनेगा जो निम्न बनेगा, जैसे लोटा से लुटिया, खाट से खटिया, लाठी से लठिया, आम से अमिया, गठरी से गठरिया। अब ये इसमें मूल शब्द क्या, गठर नहीं है, इसमें मूल शब्द है गठरी। क्या शब्द है, गठरी। ये अच्छा शब्द है ये, हम कर देंगे या हटा दिया तो गठर बन गया, नहीं, गठरी में या। चोटी चुटिया, बिंदी बिंदिया, ठीक है। फिर ये मंडल से मंडली, रस्सा से रस्सी, नाला से नाली, टोकरा से टोकरी, थाल से थाली, हथौड़ा से हथौड़ी, पहाड़ से पहाड़ी, कटोरा से कटोरी, ठीक है। इसी तरह से खाट ओला खटोला, सांप ओला सपोला। अब देखो ये संपोला नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सपोला होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये भी आपको जो है थोड़ी आपसे गलती करवा सकता है। क्या होता है, सपोला होता है। बात समझ आ रही है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि क्लासेस आपको समझ आ रही होगी। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, बढ़िया क्लासेस आपको दी जा रही है। तत्सम तद्भव मुझे पता है कठिन टॉपिक माना जाता है, जिसमें पहचान नहीं कर पाते, उसमें मैं कुछ आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, मतलब लॉजिक बता दूंगा कि इस तरह से आप पहचान सकते हो, है ना। और मेन क्या होता है, पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रह रहा है, आप मुझे बताओगे कि भाई आप रेगुलर पढ़ रहे हो, तो मैं सोचता हूं कि ये जो सीरीज है खत्म होने से पहले पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, पर्यायवाची जो मैंने अलग नोट्स के रूप में दे दिए हैं, फिर भी एक एक इनकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस ले लूं, ताकि आपको इसी बहाने में नोट्स पढ़वा दूं। तो अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं आपको ये प्रयास भी करके दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बोल दिया मैं रेगुलर क्लासेस दे रहा हूं कि इसका मूल्य जो है वो कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें मैं कुछ अपडेट दूंगा, इसमें मैं कुछ अपडेट दूंगा। और फिर आप चाहे इसको बुरा माने, हाँ ठीक है मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो मैं कहने से पहले, हाँ कब बढ़ेगा सर, आप क्या बढ़ोगे, मतलब आप बढ़ाओगे नहीं, ऐसे मजाक करो, मैं सीरियसली बता रहा हूं। और मेरी एक चीज है कि एक बार जो बढ़ गया ना, वो कम कभी नहीं होता। वो इसलिए कम नहीं होता क्योंकि जिस स्टूडेंट ने एक बार 101 में ले ली, अब मैं कह दूं कि मैं इसको कम में दूंगा, तो फिर उससे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि कम नहीं करता। मेरे आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो है वो बहुत देख सकते हो। तो आप इस हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज को जरूर लेवें, ये निश्चित रूप से फायदेमंद सिद्ध होगी। और मैं इसमें कुछ टेस्ट भी बढ़ाऊंगा और कुछ बढ़िया चीजें भी आपको दूंगा, जो आपके हर व्याकरण आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।